This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. अपना मजाक खुद ही बना रही हो, फिर कोई और कुछ बोलेगा तो अपनी सेना भेज दोगी वकालत करने के लिए। और जब कोई सलाह देता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, तो वो इंसान आपके लिए बुरा बन जाता है। आप उसको अपना दुश्मन समझने लगती हो। और ऐसे में कोई इंसान आपको समझाए तो समझाए भी कैसे? लोग आपको सलाह देने से भी बचने लगते हैं, क्योंकि तुम उनकी इज्जत की धज्जियाँ यूट्यूब पे उड़ाने में टाइम नहीं लगाती हो। फिर वो चाहे तुम्हारा दोस्त हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो या रिश्तेदार हो, कोई भी तुम्हें फिर पसंद नहीं आता है, तुम्हें वो अपना लगता ही नहीं है। और ये हम सब देख चुके हैं आपकी जर्नी में। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो कई बार लोग उसको संभाल नहीं पाते और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर आ जाता है इंसान में अहंकार। इन सारी बातों को सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम प्यारी गधी की बातें कर रहे हैं, जो अपने आप को यूट्यूब की क्वीन समझने लगी हैं। बट डे बिफोर येस्टरडे नाइट इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे खेला एक खेल, जानने के लिए कि कितने मेरे अंधभक्त हैं। लेकिन वहाँ हो जाता है इसका पोपट। इतना भयंकर पोपट होता है कि लोगों ने मजाक बना के रख दिया, या यूं कहें कि खुद इन्होंने अपना मजाक बनवाया। और अहंकार को पहुंची ठेस तो सुबह उठकर फिर से खेला सिंपैथी कार्ड, वही सास ससुर की बुराई, पर उसमें डाला थोड़ा सा मिर्च मसाला और की मम्मी पापा की भी बुराई। तो जो सिंपैथी कार्ड खेला था उसकी बातें तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हम ये कम्युनिटी का खेल देखेंगे, क्या खेला, बड़ा मज़ा आया उस खेल में, सबने एंजॉय किया, तो चलो हम भी एंजॉय करते हैं। तो शुरुआत होती है इस पोस्ट से। फ़नी पोस्ट। फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो मैं लास्ट 10 ईयर से लेने की सोच रही हूँ, पर कभी नहीं ले पाई। तो हम इसमें पूछना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से क्यों? पहले तो आप बिल्कुल स्लिम ड्रिम थी, फिर आपको उसकी क्या ज़रूरत थी? चलो, बातें मारनी होती हैं, मार दी, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखती हैं, अब भी कई बार सोचती हूँ कि ले लूँ, 12,000 की है, पर फिर लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव, रहने दूँ। अच्छा, बता ही देती हूँ क्या है, वो एक्सरसाइज बाइक नहीं होती स्टैंडिंग वाली। हाँ, अब आप भी कहोगे क्या नीड है, मैं बिना फिटनेस गैजेट्स और फिटनेस कोच के अपना 10 kg वेट कैसे लूज़ करूँगी? तो चलो पहले हम इनकी बात का यहाँ पर जवाब दे देते हैं कि बिना आप कोच के और बिना फिटनेस गैजेट के भी एक्सरसाइज कर सकती हो, अगर करना चाहती हो तो। अगर आप फैशन शो करने के लिए पार्क में जा सकती हो तो वॉक करने के लिए भी जा सकती हो। और अगर कोई इनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके इनको याद दिला भी देगा कि अगर आप फैशन शो करने जा सकती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती, तो ये उनको याद दिलाएंगी कोरोना के सो कॉल्ड प्रोटोकॉल। जैसे कि इनकी एक वीडियो में किसी व्यूअर ने कहा था कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो आप अपनी बाइक क्यों नहीं यूज़ करती जो आपने ली थी, आप अपने जब भी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जाती हो तो आप उस पर जाया करो। तो इन्होंने उनको याद दिलाया कोरोना के प्रोटोकॉल कि हम लोग अभी नहीं कर सकते, थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों के लिए डेंजरस है। लेकिन हाँ, अगर हम कोई भी सामान बाहर से लाते हैं तो वो हम बच्चों को दे सकते हैं बिना वॉश किए, बिना सैनिटाइज किए, तब इनको कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर इनको एक्सरसाइज करने के लिए अपनी बाइक राइड करनी पड़ रही है तो इनको कोरोना के प्रोटोकॉल याद आ जाते हैं। भैया इतने ढोंग क्यों, ये तो बता दो। एक्सरसाइज करनी ही है तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, अपना मास्क लगाओ, अपनी बाइक चलाओ, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं करेगा और कोई रोकने वाला भी नहीं है। इतने राउंड जब आप ग्रोसरी स्टोर पे लगा लेते हो और मेकअप का सामान खरीदने जाते हो तब भी तो लगाते हो, उस काम को आप बाइक पे कर लीजिए। आलतू फालतू घूमने के लिए नहीं बोला जा रहा है आपको, सिर्फ आप जब जाती हैं पैदल तो उसकी जगह आप अपनी बाइक ले जाएं। सिंपल सा फंडा।
तो चलो आगे पढ़ते हैं। क्या लिखती हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने वो साइकिल बाइक ले ली तो मेरा वेट मिराक्युलसली कम हो जाएगा। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये मिथ है या ट्रू। तो मैडम, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि आप डाइट प्रॉपर लोगे और एक्सरसाइज करोगे तो वेट तो कम होगा ही। इसमें क्या मिथ वाली बात है, या लोगों को उल्लू बना रही हो? ओके, तो चलो इतना कुछ लिखने के बाद आगे क्या लिखती हैं? चलो रहने देती हूँ, घर के काम करके वेट लूज़ कर लूँगी। गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको यही करना था तो फिर ये इतना लंबा पोस्ट डाल के लोगों का टाइम वेस्ट क्यों किया? कितने लोगों ने आपका ये पोस्ट पढ़ा होगा और कितने लोगों का आपने टाइम ख़राब किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट कहने के बाद क्या याद आ जाता है इनको, जो ये अपनी ऊपर इतनी लंबी पोस्ट में नहीं लिख पाई? तो एंड में लिखती हैं, एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ ख़रीदना चाहती हूँ, क्या लूँ? कुछ सुजेस्ट करो ना, समथिंग इफ़ेक्टिव। अब ये पूरा पोस्ट पढ़ के तो लिखता है कि अगर आपको सच में सजेशन चाहिए ही था तो ये लास्ट की 2 लाइनें ही लिख देती शुरू में। इतना सब लिखने की क्या ज़रूरत थी? ओह, हो सकता है कि आपकी ये पोस्ट पढ़कर कोई आपको ये मशीन भी अपने प्रमोशनल वीडियो के लिए दे दे। हो सकता है, गॉड नोस, या कोई आपको गिफ्ट कर दे, ये भी हो सकता है। तो देखिए, इनके एक व्यूअर ने इनको कमेंट भी किया कि क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल साइकिल ले लो, उसको चलाओ, वो दी सबसे बेस्ट रहेगा। तो दी जो है वो क्या जवाब देती हैं? जी वो तो ली थी पर लॉकडाउन लग गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आगे सुनिए। फिर एक और व्यूअर लिखते हैं जहाँ ये रहती हैं उस सोसाइटी का नाम लेते हुए कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है और सभी चलाते हैं लॉकडाउन में भी। तो सुनो गधी क्या जवाब देती हैं? जी पर रूल्स तो फॉलो करना है, और थर्ड वेव बच्चों के लिए हाथ जोड़ देती हैं। फिर एक बार आप सब लोग जो हैं कमेंट करके याद दिला दो कि कितने रूल्स फॉलो करती हैं ये कोरोना के टाइम में या लॉकडाउन में, कितने रूल्स फॉलो किए हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पोस्ट के बाद आता है कम्युनिटी पे एक वोट पोल। एक नहीं, सॉरी, फिर एक और आता है, उसके बाद एक और आता है। क्यों आते हैं एक के बाद एक ये वोट पोल? क्योंकि एक ही वोट पोल से गधी का दिल जो है वो टूट जाता है। और दिल क्यों टूटता है वो आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये पढ़िए क्या लिखा इन्होंने अपने इस वोट पोल में। लाइव आऊँ क्या आज 10 बजे? 30 मिनट में पोल एंड हो जाएगा। तो देखो, इन्होंने वोट पोल रखा, लोगों ने वोट भी किए, तो फिर गधी का दिल क्यों टूट गया? क्योंकि जहां गधी को एक्सपेक्टेशन थी कि 99.9% लोग जो हैं उनको बोलेंगे यस प्लीज़ गधी लाइव आइए, हम तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, पर दिल टूट जाता है जब मोर देन 70% लोग ये बोलते हैं कि नहीं लाइव मत आना, और बहुत ही कम लोग, इवन लेस देन 30% लोग बोलते हैं कि यस प्लीज़। तो इसी बात से जो है गधी का दिल टूट जाता है और फिर वो अपनी अगली पोस्ट कर देती हैं अपनी कम्युनिटी पे। उस पोस्ट को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कुछ कमेंट्स। और उस वोट पोल के बाद इनका दिल टूट जाता है और ये पोस्ट करती हैं ठीक है नहीं आ रही लाइव, गुड नाइट। और इसी के बाद एक और वोट पोल किया जाता है। वो क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वो क्वेश्चन रखती हैं क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? जस्ट वॉन्ट टू नो। शी जस्ट वॉन्टेड टू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, इस बात का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जानना चाहती थी। तो उसने ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन येस वी लव यू, जिसको 34% वोट मिलते हैं। सेकंड नो नेवर गोइंग टू, 47% वोट। एंड थर्ड विल सब्सक्राइब यू इन फ्यूचर इफ़ यू ब्रिंग गुड कंटेंट, जिसको मिल हैं 20% वोट। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिलते हैं वो होते हैं 47%, ऑप्शन नंबर 2 नेवर गोइंग टू। और इसी बात से जो है उनका दिल टूट जाता है और वो नेक्स्ट वोट पोल रखते हैं लोगों की दिलों की बातें जानने के लिए कि लोगों के दिलों में उन्होंने कितनी जगह बनाई है, कैसी जगह बनाई है। तो उस वोट पोल को देखने से पहले देखते हैं कुछ कमेंट्स।
देखो वैसे ऐसे कमेंट आए तो दिल पे ठेस लगना तो बनता ही था, और इसीलिए फिर वो एक और वोट पोल रखती हैं जिसका टाइटल डालती हैं यू आर माई डैश, दिस इज़ माई लास्ट पोल फॉर टुडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लवर, 22% वोट आए। सेकेंड इज़ हेटर, 12% वोट आए। एंड नीदर लवर नॉर हेटर, 65% वोट। तो गधी, आपको इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो हेट भी नहीं करते हैं। जैसा कि आप अपने व्लॉग्स में बोलती रही है, लोग मुझसे जेलस करते हैं, लोग मुझसे जेलस करते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा फैला रहे हैं, वैसा फैला रहे हैं। तो चलो, आपकी कम से कम ये जो आप मानती थी अपने दिमाग में, तो वो तो दूर हुआ कि लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपका आके ड्रामा देखना चाहता है तो वो देख लेते हैं। तो इससे ये नहीं है कि आपके वो लवर या हेटर बन जाते हैं। पर हाँ, ये एक के बाद एक वोट पोल करके आपने अपनी बेचैनी ज़रूर दिखा दी है कि आप कितनी ज़्यादा बेचैन हैं इस चीज़ को लेके। आपको ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं कितनी ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। जब आपने लाइव का पूछा और लोगों ने कहा नो, आपको लाइव ना आने के लिए कहा, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं चुभ गई कि लोगों ने मुझे ऐसा कैसे बोला। फिर आपने जानना चाहा कि लोगों के मन में आपके लिए क्या है। तो क्यों इस यूट्यूब की जो आपकी लाइफ है उसको आप रियल लाइफ क्यों सोच रही हैं? आप सिर्फ एंजॉय कीजिए उसको, अपना काम कीजिए। क्यों उसको अपना दिल पे हावी कर रही हैं, या सिर्फ एक ड्रामा कर रही हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आपने ये सब करके सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक ही बनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो इनके ड्रामे तो ऐसे ही चलते रहेंगे और हम भी आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे होम एंड स्टे सेफ।